मुझे लग रहा है कि लोगों को ये नंबर्स पता नहीं था। अब जैसे जैसे उन्होंने ये नंबर्स देना चालू किया और उसके बाद आपने देखा होगा मार्केट धीरे से बढ़ रहा है। धन्यवाद। यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है कि इस बार जो पिटारा खोला गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, किस तरीके से वो किसानों के लिए फायदेमंद रहने वाला है, युवाओं के लिए रहने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया था कि इस बार फोकस जो है वो ज्ञान पर रहेगा, यानी कि युवा से लेकर के किसान से लेकर के सभी पर पूरी तरीके से फोकस यहां पर रहने वाला है। और सीधे रुक करेंगे उदयपुर का, हमारे साथ वहां से कपिल संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। कपिल, अगर पूरे बजट को देखा जाए तो पूरा फोकस यहां पर रहा है महिलाओं पर, किसानों पर, युवाओं पर। आप अभी कहां मौजूद हैं, जरा बातचीत करिए, लोगों के रिएक्शन लीजिए, बजट से कितने संतुष्ट हैं, जरा जानने की कोशिश करिए। बिल्कुल, मेरे साथ में व्यापारी वर्ग मौजूद है और आप देखिए जिस तरह से बजट सुनने को मिला, और एक दिन पहले जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि गरीब और मध्यम वर्ग को फोकस करता हुआ बजट होगा, सभी वर्गों का इसमें समावेश देखने को मिला। उदयपुर से व्यापारी वर्ग हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे किस तरह से वो सोचते हैं। आप कैसे सोचते हैं इस बजट को? बिल्कुल, हमारे वित्त मंत्री निर्मला जी ने बहुत ही बढ़िया बजट दिया है। व्यापारियों के, मध्यम वर्ग के व्यापारियों के लिए ये अच्छी खबर है कि 12,75,000 रुपये तक का आपको टैक्स नहीं ले रहे हैं। आपने स्लैब जो 4 साल का एक साथ भरना है, वो भी बहुत अच्छा निर्णय है। बजट बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन बजट दिया है, विकसित भारत के लिए बजट दिया है। और सीनियर सिटीजन के लिए TDS की सीमा जो 50,000 थी वो 1,00,000 रुपये तक बढ़ाई है, उससे भी लोगों में राहत का महसूस है। बुजुर्ग लोगों को एक सुविधाएँ दी है, बहुत ही बेहतरीन बजट दिया है। मोदी जी ने अपने देश के आगे भविष्य को देखते हुए, आने वाले जनता की सहायता को लेकर देखते हुए किया है। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा बजट है। इनकम टैक्स स्लैब को लेकर व्यापारी वर्ग लगातार मांग कर रहा था, क्या पूरी होती नजर आ रही है? पूरी होती नजर, वास्तव में नजर होती आ रही है। पहले से इस साल जो किया है, वो 4 साल तक जो किया है वो बहुत ही अच्छा किया है और हम खुश, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जो भी है आगे वाले और जो निर्णय और भी रहेंगे और भी अच्छे होंगे, हमें उम्मीद है, हमारी उम्मीदें पूरी खरी होगी 100%। युवा वर्ग को विशेष फोकस रखा है, महिलाओं पे रखा है, किसानों पर रखा है। आप युवा उद्यमी हैं, क्या सोचते हैं? जैसे गवर्नमेंट ने अभी नई स्कीम की है एक्सपोर्ट की, तो उसमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। और 2,000 करोड़ रुपए टूरिज्म में इन्वेस्ट किए, जैसे उदयपुर टूरिज्म सिटी है तो उसमें लिए बहुत अच्छा बूस्ट करा है। और इनकम टैक्स में स्लैब में छूट मिली है तो वो बहुत अच्छा काम किया। और हमने छोटे से लोग से लेकर बड़े से बड़े लोगों के लिए सब बजट निकाला है इन्होंने। बिल्कुल, आप बताइए इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं? इस बजट को ऐसे देखते हैं कि काफ़ी अच्छा निर्णय लिया गया है। तो इनकम टैक्स से पहले काफ़ी सारी समस्या थी। इनकम टैक्स रिटर्न अपन हर साल भरना पड़ता था, इस बार क्या 4 साल का रिटर्न भी एक साथ में भर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी सारी सुविधा मिली है। तो आपको लगता है हर वर्ग को कवर कर लिया इसमें? बिल्कुल, ये क्या है कि नीचे के स्तर मतलब देख के मोदी जी ने बजट बनवाया है और निर्मला जी ने बनाया है, क्योंकि गरीब और छोटा व्यक्ति है जो बजट और टैक्स की मार इतनी झेल रहा था। अभी जैसे हर तरह के टैक्स की मार झेल रहा था, तो ये बजट को इस बार इस बनाया है कि व्यापारी जो एक रीढ़ की हड्डी होती है देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, तो उनको अगर सुदृढ़ किया जाएगा तो निश्चित रूप से व्यापारी भी फल फूलेगा, व्यापारी फल फूलेगा तो देश भी फल फूलेगा। ये बिल्कुल, देखिए जो आयकर स्लैब में जो बदलाव किया गया उसको लेकर व्यापारी वर्ग जो उदयपुर का है वो खासा खुश है। युवा उद्यमी इसलिए खुश है क्योंकि हर वर्ग को इस बजट में कवर करने की कोशिश की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कपिल। और इसीलिए निर्मला सीतारमण ने जब बजट की शुरुआत की थी तो सबसे पहले यही कहा था कि ये बजट जो है वो 2047 के विजन को दर्शाता है। और सबसे पहले उन्होंने किसान, महिलाओं, युवाओं और सबके सेगमेंट की बात की थी। और ये इस बजट में कहीं ना कहीं झलक भी नजर आए। राजेंद्र यादव जी किसान नेता लगातार हमसे जुड़े हुए, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो KKC का लोन ही लिमिट ही बढ़ा दी। आप किसानों को लेकर बहुत जिक्र कर रहे थे राजेंद्र जी कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, अब बजट आ गया है, अब क्या कहेंगे? नहीं, मैंने बिल्कुल आपसे, जैसे आपने
अभी मुझे मौका दिया था तो मैंने कहा था कि जो चीज़ स्वागत लायक है वो स्वागत किया जाएगा और जो चीज़ नहीं है, जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा। तो ये तीन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया। मखाना बोर्ड है, मैंने उसका स्वागत किया है। दालों की बात जो सरकार ने कही है, जो बजट में आया है कि दालें बिल्कुल जो है 100% जो है हम लोग एक केंद्रीय समिति के साथ जो है हम लोग मीटिंग करके मतलब एक कमेटी बनाकर जो है और किसानों की सहमति लेकर हम लोग जो है पूरी की पूरी दाल खरीदेंगे, वो स्वागत के है। असम में जो यूरिया प्लांट है उसके लिए कहेंगे, बिल्कुल स्वागत के लिए है कि जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई है वो अपने आप में है। लेकिन बाकी अगर और बिंदुओं पे जाते हैं तो बिल्कुल के पूरा पूरा जो पिछला वाला बजट है वो बिल्कुल उसकी कॉपी कर दी गई है। उसमें कोई विशेष चीज़ इस तरीके की दी नहीं है, क्योंकि वो अगर हम बात करने लगे मछली उत्पादन के लिए पिछले कई बार के बिल में लगातार चला रहा है। यूथ है, महिलाओं पर फोकस के लिए बात करने लगे तो वो भी हम लोग देख रहे हैं कि पिछली बार भी कहा गया था लेकिन वो धरातल पर नहीं आया है। और कॉटन की बात करने लगे, कॉटन के लिए तो हाँ ठीक है, ये 5 साल का कोई मिशन इन्होंने अलग से दे दिया गया है ये कोई, लेकिन पिछली बार भी इन्होंने कहा था कि हम कॉटन को जो है बढ़ावा देना चाहते हैं। इसमें हमारा मतलब हमारा जो है राजस्थान, हमारा हरियाणा और हमारा जो तमिलनाडु है और हमारा आंध्र प्रदेश और हमारा तेलंगाना, अगर ये स्पेशल कुछ कॉटन के लिए करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ के किसानों को जो है बिल्कुल राहत मिलेगी। मैं इस बात के लिए कहता हूँ। लेकिन कहानी फिर वही आती है कि बजट के अंदर तो इन चीज़ों को दे देते हैं, जब धरातल की बात आती है तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो खाका तैयार किया जाता है उसमें कमियां रह जाती है। मैं इस बजट के में जो भी चीज़ें दी गई हैं उनको बस धरातल पर लाने की कोशिश कर रही है। राजेंद्र जी, जरा मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं कि जो खाका तैयार किया जाता है उसमें कमियां रह जाती हैं, किस तरह का खाका तैयार किया जाता है जिसमें कमियों की बात कर रहे हैं आप? के बारे में बात करी गई थी लेकिन वो बजट के बाद जो है उस पर कहीं भी कोई चर्चा नहीं हो पाई थी, ना उस पर कोई धरातल पे कोई ऐसा आमा जमला फैलाया गया था कि जिससे वो धरातल पे काम दिखाई देता रहे। मछली उत्पादन पर बल देने की बात कही थी। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि काम बोल तो दिया जाता है बजट में लेकिन इम्प्लीमेंट धरातल पर नहीं हो पाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि मछली उत्पादन पर बल देने की बात पिछली बार भी कही थी, इस बार भी वही बात कही है। लेकिन आप हुआ कुछ नहीं। दूसरी बात, अगले 6 साल तक जो हम मोटे अनाज की बात करते हैं, मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने का फोकस किया गया है। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन दिया गया है और इसे देश का कपड़ा उद्योग जिसकी हम बात करते हैं बहुत मजबूत है और हैंडलूम कहीं ना कहीं अपना बहुत मजबूत सेक्टर भी माना जाता है। मैं आपका एक रिएक्शन बीजेपी से ले लेती हूँ क्योंकि लगातार पंकज जोशी जी ये कह रहे हैं कि प्लानिंग तो बहुत होती है, मतलब प्लानिंग क्या मतलब बजट में घोषणाएं तो बहुत होती हैं लेकिन प्रैक्टिकल वो धरातल पे उतर नहीं पाता है। पंकज जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम है। पंकज जी से हम कनेक्ट करेंगे। पंकज जी प्लीज बोलिएगा। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, प्लीज कनेक्ट करिएगा उनको। तब तक मैं रिएक्शन कांग्रेस से ले लेती हूं क्योंकि राजकुमार शर्मा जी लगातार जुड़े। राजकुमार शर्मा जी, आज का बजट क्या लग रहा है कि विजन 2047 की तरफ बढ़ रहा है आगे? क्योंकि टैक्स स्लैब की बात की, उद्योगों की बात की, स्टार्टअप्स की बात की, मेक इन इंडिया की बात की, सबकी बात की। राजकुमार शर्मा जी का भी ऑडियो हम उनसे भी कनेक्ट करेंगे। चलिए ठीक है। और उसके बाद राघव चतुर्वेदी जी हमारे साथ वित्त विशेषज्ञ हैं, उनसे थोड़ा समझ लेते हैं। अब क्योंकि सबसे बड़ा जो हम टैक्स स्लैब की बात कर रहे थे राघव जी कि 10 लाख तक हो सकता है, अब तो जो 80,000 रुपए सालाना खर्च होते थे, 12 लाख जिसकी इनकम थी उसमें 0% अब खर्च होगा। तो हम ये जो बात कर रहे थे कि पिछले साल सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, पर कैपिटा इनकम और 1 लाख करोड़ रुपए का सरकार का फायदा हुआ था, उसको वो क्या करेगी इस साल? एक साथ टैक्स रिजीम में, टैक्सेशन में उसको लगाएगी या फिर रोजगार सृजन करेगी? तो टैक्स में पूरा पूरा वो सरकार ने इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की है। जी मैम, आवाज आ पा रही है मेरी? जी जी जी, धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। मैम, सबसे बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड एक तरीके की अनाउंसमेंट है जिसे अभी तक बाजार ने हालांकि रेस्पॉन्ड नहीं किया है, लेकिन वो श्योरली ऐसा करेगा। पहले मैं बता दूं कि आज तक 25 वर्ष हुए हैं जब से 1 फरवरी के दिन बजट आने लगा है और इन बजट प्रोसेस के दौरान 15 बार मार्केट ने नेगेटिव रेस्पॉन्स किया है और 10 बार ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स किया है। होता यह है कि बजट अनाउंसमेंट होने के बाद उसको अंडरस्टैंड करना, अपने अपने फायदे नुकसान समझने में थोड़ा समय लगता है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो बहुत आराम से इस पर रेस्पॉन्ड देता है और 1 वीक में जाकर कहीं हमें समझ में आएगा कि मार्केट ने कैसा रेस्पॉन्स किया है और जितनी अनाउंसमेंट हुई है उसके हिसाब से निश्चित तौर पे मार्केट्स पे पॉजिटिव ही रेस्पॉन्ड करेगा।
रही बात सरकार की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू पोर्शन जो सरकार को डायरेक्ट टैक्सेस से मिलता था उसको सरकार ने सेक्रीफाइस किया है। हालांकि इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे तो सरकार का दूसरा गोल जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी सरकार को बनानी है, प्लस महंगाई की दर जो इन्फ्लेशन रेट बहुत हैवी जा रही थी उसको कंट्रोल करना है। इन सारी चीजों में फायदा मिलेगा जब व्यक्ति के हाथ में पैसा बचेगा। तो निश्चित तौर से जहां 10 लाख रुपए पर ही लोग ये सोच रहे थे कि होगा या नहीं होगा, वहां इसको 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर देना अपने आप में एक बहुत बड़ा मूव है, जिसको पूरा मध्यम वर्ग और हमारी देश की मेजर इकोनॉमी मध्यम वर्ग द्वारा गवर्न की जाती है, उसको फायदा मिलेगा, उसके हाथ में पैसा बचेगा और वो जब खर्च करेगा तो बाजार में अपने आप ही। इस पे मैं एक बात समझना चाहती हूँ, आपने कहा लेकिन इस पे सरकार के ऊपर बर्डन कितना आने वाला है? क्योंकि अगर सरकार के ऊपर बर्डन आएगा तो चीजें बढ़ेंगी, चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, तो जितना पैसा बचा हुआ है मार्केट में उतना ज्यादा खर्च भी होगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट आता है। इसीलिए हम बार बार फोकस करते हैं कि सरकार रोजगार सृजन करे। रोजगार सृजन करेगी तो इंसान पैसा कमाएगा, फिर चाहे चीजें महंगी हो या सस्ती हो, उसके पास वो पावर रहेगी कि वो खर्च और बचा सकता है। निश्चित बात, बिल्कुल सही बात है मैम, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी देखना होगा। राघव जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं आपके पास लौटूंगी इस रिएक्शन के लिए। कोटा से हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके लोगों के साथ है। बजट पर आने के बाद लोग कोटा की जनता का क्या कुछ कहना है, हिमांशु जरा बताइएगा। देखिए, फिलहाल आम लोग, राजनीति से जुड़े हुए लोग और वो लोग जो बजट की नब्ज पर हाथ रखते हैं, वो तमाम विशेषज्ञ भी फिलहाल हमारे साथ में जो बजट को लेकर के लंबा डिस्कशन करने के बाद में यहाँ पर निपटे हैं। सीधा प्रतिक्रियाएं लेते हैं। बजट आया, क्या लेकर के आया और किस तरह से देखते हैं इस बजट? ये बजट आम जन का बजट है जिसमें 12 लाख रुपए तक का तो सीधा इनकम टैक्स पे छूट भी 10% का रहेगा, 15% का रहेगा, 12 से 15%, 24 लाख तक के पे 30% टैक्स जाएगा। तो आम जन जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज थे ना, उनको भी बहुत बड़ी राहत है, सरकारी कर्मचारियों को भी राहत है। कैंसर अस्पताल हर जिले में खोला जा रहा है। 120 जो आपके शहर हैं उनमें नई उड़ान की स्कीम है। बच्चों के लिए IIT के लिए 7500 सीटें, आपके ये देखिए किसानों के लिए, आप बैंकिंग सेक्टर के लिए सब कुछ है। क्योंकि इसके साथ साथ जो नई कंपनी आ रही है, AI के लिए 6 लाख करोड़ का काम मिल रहा है। बहुत ही बेहतरीन बजट है। इस बजट ने आम जन को बहुत बड़ी राहत दी है। मैं एज ए कह सकता हूं बजट एक्सपर्ट तो आपको कह ही सकता हूं, इसके साथ में गृहिणी भी, घर को भी बैलेंस आप करती हैं। किस तरह से देखते हैं एक आम गृहिणी के लिए इस बजट? अगर मैं विमेन एंगल से इस बजट को बोलूं तो बजट ओवरऑल तो बहुत अच्छा बजट है, सब जगह रिलैक्सेशन देने वाला, इकोनॉमी को बढ़ाने वाला, लेकिन विमेन के लिए स्पेसिफिकली बजट में कुछ बहुत विशेष नहीं मुझे दिखा कि सीधा कुछ गृहिणियों को लाभ दिया गया हो। हाँ, एक विमेन एंटरप्रेन्योर्स को 5 लाख विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्कीम है, लेकिन कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है जिससे ये लगे कि हाँ औरतों को कोई राहत मिली है। जैसा कि आजकल देखा जा रहा है, औरतें घर से भी कुछ ना कुछ काम करना चाहती हैं, कर रही हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि एक कोई विमेन स्टार्टअप्स को बढ़ावा होना चाहिए था। सर, एज ए एक्सपर्ट आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जो टैक्स रिलैक्सेशन दिया गया है, जिस तरह से लिमिट बढ़ाई गई है, वो बड़ी लिमिट है, बड़ा रिलैक्स कहा जा सकता है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। 12 लाख अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जिसका हमारे वित्त मंत्री जी ने सपोर्ट दिया है। पूरी मिडिल क्लास को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, उनके पास खर्चा करने के लिए एक एडिशनल अमाउंट आएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने टैक्स लिटिगेशंस को कम करने के लिए जो अपडेटेड रिटर्न है उसकी सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि एक सिंपल इनकम टैक्स लॉ 1 महीने के अंदर अंदर वो पेश करेंगे सदन में। तो हमारे लिए बहुत एक बजट रहा है ये। और अगर हम बात करें और भी प्रोविजंस की, तो इन्होंने टूरिज्म के लिए बहुत सारा इसमें प्रोविजन रखा है। टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं हम उसको, या हमारा जो नेशनल टूरिज्म है उसके लिए। और इन्होंने एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया है, और इससे मुझे लगता है कि जो बाहर के लोग हैं वो भी इंडिया में आके पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। बिजनेस सेक्टर के लिहाज से ये बजट कैसा? ये इम्पोर्ट में काफी ज्यादा टैक्सेस को रिड्यूस किया गया है। मेडिकल सेक्टर को जो इम्पोर्ट है उस पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा मेडिकल एजुकेशन इंडिया में ही प्रोवाइड हो सके, बाहर के व्यक्ति भी आकर यहाँ पर वो चीजें ले सके ताकि फॉरेन करेंसी बच सके। फॉरेन करेंसी को बढ़ावा मिलेगा, आप कैसे? बेसिकली एक्सपोर्ट के अंदर इन्होंने बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं। एंड साथ के साथ में अगर देखेंगे तो 5 मेनली इनमें जो एजेंडा इन्होंने लिया है, स्टार्टअप को लेके प्रोविजन दिया गया है कि MSME में 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ का क्रेडिट गारंटी दी गई है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया है। एंड साथ में
स्पेंडिंग पावर पे फोकस किया है, एग्रीकल्चर के थ्रू भी हमारा ड्राइव किया गया है, और जो क्रिटिकल मेडिकल डिसीज के ओरिएंटेड मेडिसिन है 36 उनमें हमारे कुछ उन्होंने रेट्स कम किए हैं। सो वो सारी चीज को देख के काफी चीजें फायदा मिलेगा। ठीक है, आप किस तरह से देखते हैं एज यंगस्टर? बजट पॉजिटिव ही आया है, और जो देखा जाए तो इनकम टैक्स में तो स्लैब रेट थोड़ा करा है, मतलब ज्यादा कम करा है उसको। जैसे स्लैब रेट देखा जाए तो 4 से 8 लाख के 5% दे दिया, 15% दे दिया, 12 लाख तक तो किसी को भी टैक्स नहीं देना होता है। ऐसा पॉजिटिव है। फ्यूचर एक्सपेक्ट के हिसाब से इस बजट को कहा जा सकता है, ऐसा मैं मान सकता हूं? हाँ, कहा जा सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इसके अंदर दिख रही है बजट के अंदर। बिल्कुल बहुत अच्छा बजट है, भविष्य को देखते हुए। ये जो बजट है, इस बजट में कई ये बजट के मुद्दे पर आज जो बजट पेश हुआ, ठीक है, बैक टू अपने गेस्ट की तरफ जाते हैं। राघव जी, मैं आपसे सवाल पूछी थी, उसका रिएक्शन प्लीज कर दीजिएगा, फिर हम दूसरे गेस्ट की तरफ मूव करते हैं। जी, अगर टैक्स बढ़ जाए, मतलब टैक्स के लिए जो छूट दी गई है, बहुत हायर लेवल तक सरकार का टैक्स रेवेन्यू जब लूज हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? आपने कहा क्या ऐसी चीजें महंगी हो जाएगी? ऐसा नहीं, मैं समझता हूं इकोनॉमिकली ऐसा नहीं होगा। इकोनॉमिक्स के अगर रूल्स की देखें, कारण उसका ये होगा कि अल्टीमेटली सरकार का गेन, सरकार का जो फोकस है वो ये है कि जब लोगों के हाथ में पैसे रहेंगे तो उस सरकार को अपने आप दूसरे एंड से इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू कलेक्शन में वृद्धि होगी। क्योंकि आज अगर मेरे पास पैसा बचता है तो मैं उसको कहीं भी जब खर्च करूंगा तो सरकार उस पर इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कलेक्ट करेगी, जिससे सरकार की जो डायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू जो एडजस्ट हुआ है वो होगा। प्लस एम्प्लॉयमेंट की जो आपने बात कही, सरकार आज अगर मान लीजिए मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय प्रैक्टिस करता हूं या कोई व्यक्ति जो अपना निजी कार्य करता है, यदि उसके पास अतिरिक्त पैसा बचेगा तो वो उस पैसे को पूल करके प्रयास करेगा कोई नया कार्य करने के लिए, जहां पे हो सकता है उसे 1 या 2 व्यक्तियों की आवश्यकता हो। तो इनडायरेक्ट वे में जब लोगों के हाथ में पैसा बचेगा, उसको जब वो खर्च करेंगे तो उस खर्च करने की इकोनॉमी में उस खर्च को संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। तो हो सकता है नए बिजनेस, और डेफिनेटली ऐसा होगा कि नए बिजनेसेस को, नए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी, और सरकार का मेजर फोकस इसी तरफ है। ठीक है, हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं लगातार। एसपी मित्तल जी हमारे साथ पत्रकार एज ए सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं। एसपी मित्तल जी, कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को? क्योंकि सबसे ज्यादा विजन की बात कही जाती है कि जीडीपी हमारा 6.4 की ग्रोथ रेट से आगे बढ़े, तब वो विजन को, विकसित भारत जो 2047 है इस गवर्नमेंट का 3.0 का, वो कंप्लीट हो पाएगा। आज के बजट से आपको लग रहा है? देखिए, बिल्कुल जो प्रधानमंत्री ने भी कहा 2047 तक विकसित भारत की जो बात कही, और ये कहा कि क्या नाम से भारत की जो आर्थिक क्षेत्र के अंदर दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था, मुझे लगता है ये सारी चीजें जो प्रधानमंत्री ने कहा वो सब इस बजट में हमको देखने को मिल रही है। देखिए, बहुत सारी चीजें जो हर बजट के अंदर होती है, चाहे वो डॉक्टरों की सीट हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, और दूसरी, लेकिन जो इस बजट की सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है इनकम टैक्स स्लैब की। देखिए, जब क्या नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब इनकम टैक्स में जो छूट थी वो मात्र 2.5 लाख रुपए पर थी। आज वही क्या नाम से 12 लाख रुपए हो गई। मतलब पिछले क्या नाम से 11 साल के अंदर 9.5 लाख रुपए की क्या नाम से इनकम टैक्स में छूट दी गई है। ये अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। और जो अभी जो क्या नाम से तथ्य जो निकल के आ रहे हैं वो ये है कि करीब क्या नाम से 10 करोड़ लोगों को, देश के 10 करोड़ लोगों को क्या नाम से इससे राहत मिलेगी, और सरकार जो मिडिल क्लास से 20 लाख करोड़ रुपए की इनकम टैक्स के रूप में जो वसूली करती थी, मुझे लगता है क्या नाम से उसमें लोगों को फायदा मिलेगा। सरकार को इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्व का बड़ा भारी नुकसान होगा, लेकिन देखिए, जब आप क्या नाम से ये कहते हैं कि पूरा देश जो है 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं, तो मुझे ये सब चीजें जनता के सामने है, जिससे इनकम टैक्स की हर आदमी को जरूरत थी। इसमें उम्मीद की जा रही थी कि क्या नाम से 10 लाख का क्या नाम छूट मिलेगी, लेकिन सरकार ने इसमें 12 लाख रुपए कर दिए। मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी ये 12 लाख रुपए तक कोई भी इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। पंकज जोशी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। पंकज जोशी जी, किसान नेता का उनको एक था भी ये सवाल भी है कि घोषणाएं तो हो जाती हैं, लेकिन धरातल पर जब वो चीजें उतरने की बात आती है तो उसमें या तो बहुत समय लग जाता है या तो फिर वो पूर्ण नहीं होता है। ऐसा क्यों? अगर बजट ये पूर्णकालिक बजट था और अगर वो इंप्लीमेंट हो जाए तो उससे बेहतर चीजें क्या हो पाएंगी, लेकिन नहीं हो पाती हैं। पंकज जी,
देखिए, जितनी भी चीजें घोषणा की बजट के अंदर, लगातार बजट में पूरी जो है समय के अनुसार जो है हमने पूरी की। आप खुद देखेंगे तो आपने खुद ने देखा होगा कि 2014 से पहले यूरिया जैसी चीज के ऊपर जो है लगातार जो है किसान आंदोलन करते थे, बड़ी मारकाट होती थी, नहीं मिलता था, फसलें बर्बाद होती थी। आप देखिए 2014 के बाद में लगातार हमने कहा कि हम इस टाइम तक जो है हमारी कैपेसिटी जो है उसको जो है बिल्टअप करेंगे, और उससे पहले हमने पूर्ण किए। इसी तरह से एथनॉल को पर ले लीजिए, आप जितने भी गन्ना किसान व्यापारी थे उनका एथनॉल का मामला ले लीजिए, हमने पूरा किया। हमने जो है दालों पर आत्मस्वावलंबन की बात की, तब हमने लगभग उनके पूरे तक पहुंचने की बात की, या तो हम पहले पहुंचे या वहां तक पहुंचने की बात की। और हमारा फोकस है इस बात पे बिल्कुल ठीक है कि कुछ चीजें ऐसी है कि जिन पे हो सकता है कि कुछ देरी हुई, लेकिन फिर भी है कि उनका फोकस है। और खास है मोदी सरकार की खास बात यही है कि गवर्नेंस और उनको टाइम से पूरा करना जो है वो निश्चित है। चाहे आज आप किसानों के लिए आप और आम आदमी के लिए यदि आप जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये बहुत ईजी किया है। तो इसीलिए अभी जो है किसान नेता कह रहे थे कि ये है। इसके साथ साथ देखिए आपकी बिहार के लिए जो है, जो मिथिलांचल है उसके लिए जो है एक बजट जो है एलोकेट किया, जो पानी की जो सिंचाई है वो जो है लगभग 50,000 किसानों को जो है बनेगी। तो ये जो चीजें हैं कि लगातार पर हेक्टेयर जो हमारी जो पैदावार है वो लगातार बढ़े, फसलें अच्छी हों, लगातार उन चीजों के ऊपर हों, उनको कौन सी फसल उगानी है, उनको कैसे एजुकेट करना है, इस पर लगातार जो है सरकार का फोकस है। ये तो है किसान की बात। और आपने देखा तो इस बार जो है बजट के अंदर पूरी सरकार ने सभी सेक्टरों को छुआ है जो 2047 तक विकसित भारत बना सकते हैं। एमएसएमई को जो है पहले 5 करोड़ तक के लोन जो है एमएसएमईज में आते थे, अब 10 करोड़ तक की लिमिट के जो है उन्होंने कहा है कि एमएसएमईज में आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से एमएसएमईज का जो है एरिया बढ़ा है तो उनके हिसाब से बड़ा किया है। बहुत बड़ा एक सेक्टर है, फुटवियर सेक्टर है, लेदर सेक्टर है। जो आज सबसे बड़ी चीज है खिलौना जो मैन्युफैक्चर है, जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा था, ये हो रहा था, और जो है हमने वर्ल्ड जो है टॉय सेंटर बनाने की भी बात जो है सरकार ने करी है, और उसको जो है इमीडिएटली करेगी। सबसे बड़ी बात जो सरकारें पहला कहा करती थी कि आपके पास में वहां जो है आप बात तो कर रहे हो कि जो है पेमेंट सिस्टम की, यूपीआई की, लोगों को जो है डाटाज की, लेकिन इंटरनेट तो वहां ही नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज आपने खुद ने देखा कि जो हमारा पेमेंट सिस्टम है वो आज हर एक गांव तक इसको आगे बढ़ाते हुए हमने प्रत्येक जो है सेकेंडरी स्कूल और जो है हेल्थ सेंटर वहां पर ब्रॉडबैंड की सुविधाएं जो है लगातार रहेंगी, जिससे हमेशा उनको मिलती रहेगी। ठीक है पंकज जी, एक मिनट छोटा सा रिएक्शन मैं राजकुमार शर्मा जी से भी ले लूं, क्योंकि एज अपोजिशन उनका क्या कहना है, क्योंकि राजकुमार शर्मा जी यही सबसे ज्यादा दिक्कत थी कि ग्लोबल कंजम्पशन नहीं हो रहा है, कंजम्पशन पावर लोगों की कम हो गई है। एफडीआई में बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है, क्योंकि प्राइवेट निवेश नहीं हो रहा है। अब उस विजन को इस बजट में क्लैरिफाई किया गया है, क्या रिएक्शन है इस पे आपका? 2025 का बजट आया है, श्रीमती सीतारमण जी ने ये बजट पेश किया है, और ऐसा लगता है बजट को जितना भी पढ़ पाए, क्योंकि बजट अभी 12:30 बजे पूरा हुआ और आपकी 1 बजे डिबेट चालू हो गई। लगभग आधा घंटे में जितना समझ में आया वो ऐसा लगता है कि बिहार के जो आने वाले चुनाव उनको देखते हुए किया गया है, और दिल्ली में जो चुनाव चल रहे हैं उन चुनावों को भारतीय जनता पार्टी एन प्रकार चुनाव जीतना चाहती है। इस कारण से इस बजट को लुभाना का प्रयास किया गया। जैसे मेरे साथी प्रवक्ता भी कह रहे थे कि बजट में घोषणाएं तो लंबी चौड़ी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है, और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा भी रही है कि बोलते बहुत है, बड़ा बड़ा बोलते हैं, छोटा का भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बोलते हैं। अब ये बजट में जितनी भी घोषणाएं हुई है ये जमीन पर कैसे उतरेगी, कब उतरेगी, इस बात का आम आदमी को संशय है। जहां तक इनकम टैक्स स्लैब की आप बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि स्लैब में 12 लाख रुपए तक की छूट है, और 4 लाख से लेकर के और वहां तक इतना, वहां से लेके 12 तक 5% एक स्लैब में और 10% एक में, लगभग 12% टैक्स लगेगा। फिर 75,000 रुपए की छूट वो कट करके आगे पीछे होगी। तो मैं कह रहा हूं ये स्लैब को जो कंफ्यूजन करने का प्रयास किया है, सरलीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये इसके बाद एक और कह रहे हैं कि इनकम टैक्स का 7 दिन बाद एक नया स्लैब जारी करेंगे एक नए तरीके से। तो ये 7 दिन बाद दिल्ली का चुनाव हो जाएगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ मत समझिएगा। हिंदुस्तान की जनता सब समझती है। बजट 1 तारीख को है। अब 1 तारीख को जब इतने दिन से बजट की तैयारी चल रही थी, तो अब ये 7 दिन बाद कोई नया स्लैब जारी करेंगे इनकम टैक्स का, ये ऐसा क्यों? इसमें क्या ये नई चीज जोड़ना चाहते हैं? क्योंकि दिल्ली का चुनाव तो 5 तारीख को पूरा हो जाएगा। तो ये जो बात कर रहे हैं उसको क्लियर क्यों नहीं करते? पंकज जी 2 और 2 4 है, बजट बता दिया, 2 और 2 4 है। अब 4 बजे 5 बजे 3 घटाओ तो 2 होंगे। नहीं, आप जो बोले कि अगले सप्ताह आप नया टैक्स बिल लेकर आएंगे, आप ये जो कह रहे हैं कि अगले सप्ताह नया टैक्स बिल लेकर आएंगे, ये चुनावी बजट है और वो नया टैक्स बिल क्या होगा? हाँ
मैं क्लियर करता हूँ। देखिए ये जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि बेसिकली कि ये जो है रेट्स में फर्क है। देखिए रेट्स में कोई फर्क नहीं होता। रेट जो है एप्लीकेबल है असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए। ये सेम रेट्स हैं जो पूरे जो है उस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए और असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। ये जो है बजट है। इस बजट के अंदर सबसे बड़ी जो चीज आपने कहा कि ये लेकर के आएंगे। देखिए लेकर के क्या आएंगे कि सरकार ने जो पहला जो इनकम टैक्स एक्ट था वो इतना पेचीदा है, इतनी ज्यादा जो है आपने देखा कि इतनी सारी उसके अंदर समस्याएं हैं कि लगातार जो है हमारे जो कोर्ट केसेस हैं, जो लिटिगेशन है वो बढ़े जा रहे हैं। और इसी को सीतारमण जी ने खुद ने कहा कि हमने विवाद से समाधान तक की जो स्कीम लेकर के आए उसमें 33,000 लोगों ने जो है पार्टिसिपेशन करके अपनी जो है रिलीज को खत्म करके अपने जो है डिस्प्यूट खत्म किए। तो मुझे बताइए डिस्प्यूट कम होने चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नए जो चीजें हैं कानून के अंदर जो है वो जो चीज डिस्प्यूट पैदा कर रही है वो क्लैरिफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वहां पर जो है आएगा तो क्योंकि सेपरेट बिल आएगा, लोकसभा में भी आएगा, राज्यसभा में आएगा, तो सेपरेट ही आएगा, सेपरेट ही लाना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी इन्होंने कहा कि जो है कि साहब ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बिल्कुल बड़ी बातें करनी चाहिए क्योंकि जब देश बड़ा हो गया है तो बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए क्या? आपने जो है 2062 से लेकर के और 2014 तक आपकी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी थी? 2 लाख। आज जो है 2014 से लेकर के 2025 में एग्जेम्पशन लिमिट कितनी आ रही है? 12 लाख। और इन्होंने बात करी कि जब जो है 4 लाख से 8 लाख तक का क्या है कि ये जो है वो पैदा कर रहा है। देखिए कुछ नहीं पैदा कर रहा। 12 लाख रुपए तक की जिसकी इनकम है, जो नॉन सैलरीड पर्सन है उसकी 12 लाख रुपए तक की इनकम है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं है। बहुत क्लियर है। सैलरीड क्लास पर्सन है तो 12 लाख से ऊपर जो है 12,75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है। लेकिन किसी की इनकम यदि 15 लाख और 20 लाख रुपए है, 25 लाख रुपए है, तो उसकी जो लिमिट है उसकी कैलकुलेशन जो है उससे होगी कि वो 4 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन और ये है। तो मुझे बताइए कि क्या बड़ों पर टैक्स जो लोग हैं, क्योंकि ये सरकार तो बार बार कहती आती है, पार्टी तो बार बार कहती आती है कि आप बड़ों को छूट देते हैं, बड़ों को छूट देते हैं। हमने तो कहा भैया हम छूट तो सबको देते हैं, लेकिन जिसकी जितनी हैसियत है उतनी छूट उसको मिलनी चाहिए। दूसरी चीज अभी इन्होंने कहा कि सब बाकी कुछ नहीं किया। मुझे बताइए कि मैंने कहा ना ये ब्रॉडबैंड की मैंने बात करी आपको, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करी आपको, है ना। आज यहां पर जो पूरा का पूरा जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की पोजीशन है, आज ईवी की बात करी कि ईवी का मैकेनिज्म हब बन रहा है। मोबाइल के अंदर हम सेकंड लार्जेस्ट जो है। जी मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं आपके पास लौटूंगी आपके रिएक्शन के लिए। अशोक हमारे संवाददाता अजमेर से जुड़ चुके हैं। अशोक लोगों से बात कर लीजिए, रिएक्शन ले लीजिए। बजट आ गया है, टैक्स स्लैब में बड़ी छूट दी गई है। जी बिल्कुल, बातचीत कर लेते हैं। कई राहत जो है दी गई है उसको लेकर हम बात करते हैं। टैक्स स्लैब के साथ साथ कई जो घोषणाएं हैं वो भी की गई हैं, राहत प्रदान की गई है। किस तरह का बजट मानते हैं आप? निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की तीसरी पूर्ण बहुमत की सरकार का ये जो पहला बजट है ये एक ऐतिहासिक बजट है। इसके अंदर सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, युवा, महिला, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, हर वर्ग का इसके अंदर ध्यान रखा है। और मुख्य रूप से जो सामान्य वर्ग है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनका इसके अंदर विशेष ध्यान रखा गया है। 12 लाख तक की इनकम के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होगा, बिल्कुल टैक्स से मुक्ति दी गई है। और 5 साल का जो आगामी 5 साल के अंदर 75,000 मेडिकल की सीटें बढ़ाना अपने आप में मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भारतीय भाषाओं के अंदर अब किताबें उपलब्ध होगी। मैं समझता हूं कि इससे भारत का गौरव विश्व पटल पर भी बढ़ेगा। और 50 करोड़ परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल उपलब्ध कराने की जो बात कही है, और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर डे केयर कैंसर सेंटर जो खोलने की बात की गई है, मैं समझता हूं कि यह स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा उपलब्धि होगी। और केवाईसी जो आज आधार के अंदर और बैंक के अंदर केवाईसी की जो सुविधा हम लोगों को लेनी पड़ती है उसके सरलता की बात की गई है। और इन सबके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्रों के अंदर बहुत बड़ा नई शिक्षा नीति के लागू करने के साथ साथ इसके विकास की बात की गई है। और ST/SC के लिए विशेष प्रावधान करते 5 लाख रोजगार के सृजन की इसके अंदर बात की गई है। और इसको देखा जाए तो किसानों की बहुत अच्छी बात की गई। जो KCC की जो लिमिट है वो 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख की गई है। इसका सीधा सीधा जो लाभ है 7 करोड़ किसानों को होने वाला है। मैं ये कह सकता हूं कि इसके अंदर युवा, महिला, किसान सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। टेक्नोलॉजी के जमाना है, कई जो स्थिति है टेक्नोलॉजी में बहुत लगता है कि कई बार जो है भारत पीछे रह जाता है। इस बार जो है AI में भी बजट दिया गया है, किस तरह से लेते हैं? देखिए काफी समय से AI को लेकर की जो एक मांग चल रही थी कि क्योंकि नई तकनीक आई है, पूरी देश दुनिया में हर देश इसमें अपना योगदान दे रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत को भी इसमें एक उम्मीद थी और हमें बजट में उम्मीद थी। 500 करोड़ का बजट जो दिया है बहुत ही अच्छा लाभ होगा। आने वाली युवा पीढ़ी जो है AI तकनीक को समझेगी, क्योंकि दुनिया में आज के समय में जो तकनीक का बादशाह है वो पूरी दुनिया का बादशाह है। तो कहीं ना कहीं तकनीक के रूप में AI के लिए बहुत अच्छा बजट है। इसके अलावा युवाओं के लिए जो IIT में सीटों की संख्या बढ़ाई है, मेडिकल एम्स में सीटों की संख्या बढ़ाई है, नई ब्रांचेस, नई IIT, नई IIM खोलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं युवाओं के लिए भी बहुत अच्छा लाभ है। पानी के लिए उन्होंने
50,000 करोड़ का जल जीवन मिशन के तहत, जो अजमेर की एक बहुत बड़ी समस्या रही है जल की, तो पानी के लिए। इसके अलावा मैं मानता हूं कि हर वर्ग को छूने का प्रयास किया है। और निर्मला सीतारमण जी जो अपना 8वां बजट पेश कर रही थी, तो काफी अनुभव के आधार पर उन्होंने एक पूरे देश को ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया तमाम जनता से जुड़ने के लिए, उनसे रिएक्शन लेने के लिए। और आप फिर से अपने गेस्ट के पास लौटेंगे, लेकिन वक्त हो चुका छोटे से ब्रेक का। बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट में खर्च किया जाएगा। इससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिफेंस में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा है उसको पूरा करने में मदद मिलेगी और डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी फैमिलीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए यंग सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ईसीएचएस को 8,300 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है। ये पिछले साल के बजटरी एलोकेशन से लगभग 19% अधिक है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती प्रदान करने के लिए इस साल के बजट में कैपिटल हेड के तहत बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, भाई ऐसा है, इसे काहे को लंबा डाल दिए, कोई जरूरत नहीं, बंद कर दिए, बहुत लेंदी कर दिया, बहुत कोई जरूरत नहीं है।